फेज ऑफ एसी पर बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट हमने देखा कि उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है और अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ और एंगल के साथ, यानी इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हम उसको लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हर एक पॉइंट पर उसकी हम फिर कौन सी वैल्यू डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, फेज ऑफ एसी। फेज एक्चुअली हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एंगल लेंगे, यानी एक स्पेसिफिक एंगल को हम यहाँ पर फेज कहेंगे, जो कि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा, उसको हम कहेंगे फेज ऑफ एसी। तो इसको हम किस तरह देखिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बेस्ट वे हमारे पास वो है द ग्राफिकल वेव, यानी वेव को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसकी वेव फॉर्म हम देखेंगे और हम देखेंगे कि इसकी जो फेज है वो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हमने लिखी थी, फर्स्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज उनकी देखें कि हम उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी, यानी वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या ओमेगा टी को हम एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज है ओमेगा टी की और जो वैल्यूज है थीटा की, ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इसको हम एक ही चीज के लिए डिफाइन करते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा या ओमेगा टी जो यहाँ पर, ये जो दो टर्म्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमें क्या देते हैं, फेज देते हैं। फेज का मतलब जिस तरह के पहले हमने देखा कि ये एक्चुअली हमें शो करता है कि मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है अल्टरनेटिंग करंट का। यहाँ पर इसी चीज को हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक वेव ड्रा करते हैं, यहाँ पर एक वेव ड्रा करते हैं, किस तरह हम उसको फेज के टर्म्स में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसकी आप वो पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे और ये है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन। ये हमारे पास आ गया एक वेव फॉर्म। फर्स्ट हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पर थीटा ले लें, एक्स एक्सिस पर हम थीटा कंसिडर कर लें, एक्स एक्सिस पर थीटा, ये आ गए थीटा, और जो वाई एक्सिस है वहां पर हम ले रहे हैं वोल्टेजेस, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वोल्टेजेस। आप अल्टरनेटिंग करंट भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप वोल्टेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट फेज की बात कर रहे हैं, फेज। ये हमारे पास वोल्टेज आ गया। अब देखें, अगर आप थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर देखें, थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, तो वोल्टेज क्या है, वो जीरो है। यानी एक्चुअली हमें एक कंप्लीट फेज की डेफिनेशन देता है कि इस पॉइंट के ऊपर थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या है, थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है वो यूं है, यानी अपवर्ड जा रहा है, इस एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान यूं जा रहा है राइट की तरफ इस वेव के अलोंग, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है जीरो। ये फेज हमें क्या देता है, उसकी मैग्नीट्यूड के वो जीरो है और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो राइट की तरफ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, जिस तरह के पहले हमने देखा पहले लेक्चर में कि ये हमें देता है पाई बाई टू, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई बाई टू के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, पाई बाई टू। ये भी हमें एक वैल्यू देती है उसकी डायरेक्शन की, यानी डायरेक्शन उसकी यूं है, ये उसकी डायरेक्शन है। अगर आप बिल्कुल इसके टॉप पे देखें तो इसकी डायरेक्शन यूं होगी, अगर आप इसकी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन देखें, और इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो पाई बाई टू पर ये हमने फिर मैक्सिमम वैल्यू इसकी देती है और इसकी डायरेक्शन बताती है, यानी वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली हम यहां से ये कह सकते हैं कि थीटा हमें क्या देता है, द फेज ऑफ एसी, यानी उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अब ये तो फेज की डिफिनीशन हम देख रहे हैं। अब सपोज एक अनदर वेव यहां पर हम ड्रा करते हैं, ये तो हमारे पास एक वेव आ गया जिसको हम यू पुट करते हैं, एक अनदर वेव यहां पर हम ले सकते हैं। सपोज हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। हम यू पुट कर सकते हैं, यू, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है। ये वेव नंबर टू आप कंसिडर कर लें, वेव टू, यू आ गया,
यानी ये जो वेव है आप देख रहे हैं कि उसी फॉर्म का है, उसका जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक जो है आप देख रहे हैं एक 0 से स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर, और एक की जो वैल्यू है सेकंड वेव की वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम दो और चीजें डिफाइन करेंगे। अब देखें, अगर इनकी हम फर्स्ट वैल्यूज पुट कर ले, वैल्यूज अगर हम पुट कर ले, सो इस वेव की जो वैल्यू है मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है, और हमने देखा था कि जो नेगेटिव में मैक्सिमम होता है वो हम 3π/2 3π/2 से शो करते हैं, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह जो इसकी ये वाली जो एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल आ जाती है, इसको हम इसकी जीरो वैल्यू लेते हैं, यानी यहाँ पर वोल्टेज जीरो आता है, एंगल भी जीरो बन जाता है, या पाई बन जाता है, या 2π बन जाता है। तो ये उसकी जीरो वैल्यू आ गई वोल्टेज। इसी तरह नेक्स्ट जो इसकी ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम क्या लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है π/2 के, π/2। इसी तरह नेक्स्ट ये फिर इसकी जीरो वैल्यू बन जाती है, या आप इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल अगर लिखना चाहें तो ये पाई के इक्वल है, वोल्टेज में वो जीरो के इक्वल है, तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है जो कि अगेन नेगेटिव में मैक्सिमम है, जो कि 3π/2 के इक्वल है, 3π/2। ये तो इस वेव की वैल्यूज आ गई। इसी तरह अगर हम ये ऊपर वाले वेव्स की वैल्यू देखें, ऊपर वाले वेव की अगर हम वेव 1 की वैल्यूज देखें, तो देखिए यहाँ पर उसकी है जीरो, यानी जीरो एंगल से उसकी वैल्यूज हम लिखते हैं पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग, ऊपर लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो, उसकी जीरो वैल्यू आ गई। इसी तरह ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, सो π/2 आ गई, π/2 जो कि पहले हम लिख चुके हैं, ये देखें π/2 ये वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पर इसकी जो जीरो वैल्यू है वो पाई के इक्वल है, पाई के इक्वल है। नेक्स्ट ये वाली जो इसकी वैल्यू होगी वो 3π/2 नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर ये हमारे पास 2π, या उसको हम फिर जीरो के इक्वल लेते हैं, 2π की वैल्यू आ गई। सो आप देख रहे हैं कि जो वेव 1, इसको आप वेव 1 कंसिडर कर ले, और ये है वेव 2। वेव 1 जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और वेव 2 जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव के मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। सो अब हम इनके दरमियान डिफरेंसेस देखेंगे कि इन दोनों के फेज में डिफरेंस क्या है। फेज में डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस इन फेज। सो फेज में डिफरेंस का मतलब है कि इन दोनों के एंगल में कितना फर्क है। सो ये हम दो टर्म से डिफाइन करेंगे। एक को हम कहते हैं फेज लेग, फेज लेग यानी जो एक वेव है वो दूसरे से कितना पीछा है, कितने वो पीछे है उससे, उसको हम फेज लेग कहते हैं। यानी वो सपोज एक ऑब्जेक्ट जा रही यूं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट जा रही यूं, सब देखें ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये ऑब्जेक्ट 1 से पीछे है, सो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 जो है ऑब्जेक्ट 2 लेग्स ऑब्जेक्ट 1, ये उससे पीछे है। और दूसरा ये हम कह सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट 2 यहां पर होता तो फिर ये इससे आगे होता, तो इसीलिए फिर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 2 लीड्स ऑब्जेक्ट 1, यानी या तो ये इससे पीछे हो सकता है या आगे हो सकता है, इक्वल हम नहीं ले रहे हैं आगे या पीछे। सो अगर ये आगे जा रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये लीड कर रहा है, लीड्स बाय। अगर वेव 2 वेव 1 से आगे है तो फिर हम कहेंगे लीड्स बाय, उससे आगे है अगर पीछे है तो फिर उसको हम कहेंगे फेज लेग, यानी फेज लीड भी इसको कह सकते हैं, फेज लीड या लीड्स बाय अगर उससे आगे है, और अगर पीछे है तो फिर उसको हम कहेंगे फेज लेग। तो कितना पीछे है उससे या कितना आगे है, इसको हम मजीद एक्सटेंड करेंगे इस टॉपिक को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस वेव और इस वेव में कितना डिफरेंस है, ये इससे कितने पीछे है, कितने एंगल्स के पीछे है, या कितना एंगल या उससे आगे है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।